जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। चलिए तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पार्ट सिक्स देखेंगे। ठीक है, और कहीं बिजी थे, बहुत जरूरी काम था। ठीक है, तो कहिए इसलिए हम थोड़ा सा गैप किए। ठीक है, अब गैप नहीं होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 ये फिजिक्स का है, और लाइव जब आएंगे उसमें जो हम रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे, जो वीडियो आपको देंगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे लाइव में। ठीक है, और करेंगे क्या कि एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे साइंस का है, हम तो क्लास 10th का साइंस तैयार कराएंगे ना, तो साइंस में हम क्या करेंगे, पहले हम फिजिक्स एक चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, जब पढ़ाते रहेंगे, जब हम ये फिजिक्स जितना दिन लगे, एक हफ्ता 10 दिन जो भी लगे, उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाते जाएंगे। ठीक है, जब केमिस्ट्री की बारी आएगा, केमिस्ट्री उसके साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे। जब बायोलॉजी की बारी आएगा तो उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते जाएंगे। ये आपका मजबूती से साइंस की तैयारी रहेगा, पूरा एकदम टारगेट के साथ। लाइव में जितने भी लाइव लेंगे होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना जितना क्वेश्चन होगा जो इंपॉर्टेंट होगा वो करवाएंगे। ठीक है, तो अभी इस देखिए, ये वीडियो में हम देखेंगे जहां तक हुआ था, इससे पहले तक हुआ था कहां, पार्ट 5 में। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। समझे, पहले देखिए, कहते हैं कि पहले पुलिस बनने से पहले ट्रेनिंग देना पड़ता है, या वो छोड़िए ना, पहले कोई बड़ा पुरस्कार लेने से देखेंगे कि राष्ट्रपति के सामने पूरा एकदम ऐसे ऐसे बढ़िया से नियमित ढंग से होता है। हमको पहले लगता था कि भाई कैसे कर लेता है, एक के बार जाके, एक के बार नहीं जाते, वहां जाके आपको ट्रेनिंग देगा एक रूम में या कहीं, मतलब स्पेसिफिक जगह पर, कि आपको वहां ऐसे ये बोलना है, तो एना घूमना है, ये करना है, ये करना है, एक नियम बताता है। तब राष्ट्रपति के सामने पूरा सुसज्जित ढंग से चलते हैं। ऐसे नहीं कोई हमको या कोई लोग को बुला दे तो गड़बड़ा जाएगा, सच में गड़बड़ा जाएगा, पूरा होगा ही नहीं। वो ट्रेनिंग दिया जाता है कि बाबू ये बोलेगा तो ऐसे घूमोगे, ऐसे करेगा तो ऐसे घूमिएगा, ट्रेनिंग नियम बताया जाता है। वही हम अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो उसके नियम, कहां से प्रकाश भेजेंगे तो कहां से गुजरेगा, ये हम नियम आज इस वीडियो में हम अभी देखते हैं। उसके बाद हम प्रतिबिंब प्राप्त करना भी सीख लेंगे पूरा बढ़िया। चलिए ठीक है, देखिए, पहले होगा तो देख लेंगे कि ज्यादा अगर लंबा होगा तो यही सिर्फ, उसके बाद अगले में। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण कैसा होता है, अभी लोहिया का उदाहरण दिए थे ना, ये लोहिया शॉर्ट वीडियो जो देखेंगे, ठीक है, जो बाहर में कलई किया रहता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है, ये हो गया। और कितना नियम होता है, 4 नियम होता है। वैसे केस 1 करके पढ़ेंगे, केस 2 करके पढ़ेंगे, केस 3 करके पढ़ेंगे, केस 4 करके पढ़ेंगे। चलिए मिटाए इसको। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, पूरा अच्छे से, पूरा एकदम शिद्दत के साथ पढ़िएगा, हम रेगुलर रहेंगे, ये कहते हैं। केस नंबर 1 यानी पहला नियम, केस नंबर ऐसे लिखिएगा आप हिंदी में। देखिए, पहला नियम है कि जब अवतल दर्पण से आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर रहता है तो कहां से गुजरता है। जैसे कि ये है क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, इससे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये है कौन सी, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अब इससे बोलता है कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्या यानी प्रधान अक्ष। अब इसके बोलता है कि इसके पैरेलल यानी समांतर अगर किरण जाएगा, कौन किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, तो परावर्तन के बाद, इसके टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, देखिए इसमें क्या क्या, यहां हो गया फोकस, यहां हो गया सी यानी वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। जब समांतर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से गुजरेगा, कहां से, पूरा इंची, आप स्केल से करिएगा पूरा मजा आएगा। देखिए मेरा ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, बात समझ गए? ठीक है, आपको समझ में आ गया? पहला नियम क्या कहता है, जब अवतल दर्पण से आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, कहां से गुजरेगा परावर्तन के बाद? फोकस से। फोकस से, कहां से? फोकस से। पहला नियम खत्म, पहला नियम खत्म। यही कहता है कि अगर किरण समांतर जाएगा तो लेस होगा। जैसे कि टॉर्च ना, कभी आई बिल से, मतलब चूहा का अगर डबल बिल है, मान लीजिए डबल बिल है, तो एक बिल से इधर भी मिरर लगा दीजिए, उधर भी मिरर लगा दीजिए, ठीक है, इन्हें बाड़िएगा उन्हें निकल जाएगा, रोशनी निकल जाएगा ना। या पाइपिंग इस मुंह से बाड़िएगा, उस मुंह से निकल जाएगा, ठीक है, नियम है। ठीक है, वैसे ही है कि यहां अगर समांतर किरण जाइएगा, समांतर यानी पैरेलल भेजिएगा, कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। चलिए दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम सिंपल सा है, इसका उल्टा देखिए। अभी समांतर भेजे तो कैसा गुजरा? फोकस से। जब फोकस से गुजारेंगे तब समांतर, यही हो गया दूसरा नियम। सिंपल सा कहता है, देखिए अभी प्रकाश किरण, ये टॉर्च है मेरा, मान लीजिए टॉर्च भी तो नहीं है, देखिए ये टॉर्च है मेरा हाथ, ठीक है, ये देखिए ये टॉर्च है ना, बाहर निकला, यहां गया इसलिए ना आया, ठीक है। और जब इधर से फेंकेंगे किरण, कहां से गुजरेगा? समांतर। जब फोकस से प्रधान अवतल दर्पण के फोकस से गुजारेंगे तो प्रधान अक्ष के किससे? समांतर जाएगा प्रकाश किरण, उल्टा, ठीक है। पहले ऐसे गुजारे थे तो ऐसे हुआ, अब ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। चलिए करते हैं, ठीक है, मजा ले ले पढ़िएगा तब आएगा मजा, ठीक है। तो ये हो गया, यहां ये पोल है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी ध्रुव, ठीक है। ये हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। दूसरा नियम यही ना, ठीक है। चलिए चलिए किरण डालते हैं, ये काला से ही डाले, देखिए मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, आप स्केल से बनाइएगा तो। हाँ, ठीक है, देखिए कहां से गुजरा, कहां से हम डाले? फोकस से। अब गुजरेगा कहां? कैसा? समांतर। कहां? कैसा? समांतर। कैसा गुजरेगा? समांतर जी। देखिए थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, देखिए आप स्केल से करिएगा पूरा एकदम बढ़िया से होगा, ठीक है। तो दूसरा नियम भी देख लिए, हम फोकस से गुजारे तो कहां से गुजरा? प्रधान अक्ष के समांतर होकर, प्रधान अक्ष के समांतर। जब पहला नियम क्या कहता है? प्रधान अक्ष के समांतर गुजारिएगा तो फोकस से, या फोकस, दूसरा नियम कहता है फोकस से गुजारिएगा तो समांतर, हो गया। तीसरा नियम देखते हैं, बहुत आसान है जी, यही लिए हमारा होंगे, ठीक है। तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम सिंपल सा वही कहता है, देखिए ठीक है। ये हो गया फोकस, यानी ध्रुव, ध्रुव है पोल, और ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजारिए, कहां से? वक्रता केंद्र से, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, ऐसे गया ऐसे वापस टकरा के चला आएगा परावर्तन के बाद, ठीक है। कहता है कि अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गुजारिएगा तो परावर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद, इसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। देखिए इसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से चला आया। भले ही आपको सही से नहीं दिख रहा होगा,
ठीक है, इसी रास्ते से गया, इसी रास्ते से लौट आया। ये कौन सा नियम? तीसरा नियम। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किरण भेजेंगे तो उसी पथ से क्या हो जाएगा? प्रकाश लौट आएगा, उसी से लौट आएगा, सेम पथ से। ठीक है, अब देखिए लास्ट नियम है, चौथा नियम। देखिए ये जो पी है यानी पोल, ठीक है, इस पर अगर किरण भेजिएगा, ठीक है, पूरा लंबवत, ठीक है, लंबवत, तो देखिए कहता है कि जितना डिग्री के, ठीक है, ये पोल पर यानी ध्रुव पर आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए आपतित होता है प्रधान अक्ष के लंबवत, ठीक है, ये जो यहाँ पी पर यानी पोल पर जितना का कोण बनाते हुए आपतित किरण आता है, जितना कोण उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित भी होता है, उतना ही कोण परावर्तित किरण भी परावर्तित भी होता है। देखिए अगर मतलब कहने का अर्थ है कि जितना कोण ये बनाएगा आपतित होने में, उतना ही कोण ये भी बनाएगा परावर्तित होने में। ठीक है, जितना कोण बनाते हुए आता है उतना ही कोण बनाते हुए जाता है, सिंपल सा ये। ठीक है, ये नियम कहता है कि अगर पोल पर किरण आएगा तब, या अगर ध्रुव पर किरण आएगा तब ये दोनों कोण क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये कोण दोनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बात समझ गए? ये होगा चारों नियम। थोड़ा सा ठीक है, बहुत ये सब उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको अभी आप प्रतिबिंब बनाइएगा ना, तो इसमें आप नियम रहिएगा तब न सीखे, कहां से किरण भेजेंगे तो कहां से गुजरेगा, ये आपको पता रहेगा तब न। इसी से आपको बनाना है। तीसरा चौथा, जैसे ये चार है तो ये चारों लेके प्रतिबिंब बनाइए, पांचवा नहीं ले सकते हैं। पांचवा पते ना आया तो लीजिएगा क्या, कहीं से किरण भेज दीजिएगा, वो थोड़ा होगा। यही नियम चलेगा कि अगर मन है मतलब वक्रता केंद्र से गुजारिएगा तो उसी रास्ता से आएगा, फोकस से गुजारिएगा समांतर जाएगा। ठीक है, फोकस से गुजारिएगा नहीं, इसमें तो समांतर आया है तो फोकस से गुजरा है, इसमें फोकस से गुजारे हैं तो समांतर गया है। तो ऐसा बात है, मतलब इसी चारों से आपको पूरा प्रतिबिंब बनाना है। ये हो गया थोड़ा सा नियम कैसे चलना है।